विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये बीजेपी की हुंकार, देश के गृह मंत्री प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार, आधार बताते हुए दिखे देश के गृह मंत्री अमित शाह। किसका होगा अमित शाह जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अमित शाह जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गृह मंत्रालय का काम नहीं संभाल रहे हैं, सिर्फ प्रचार मंत्री और झूठ के मंत्री बन रहे हैं। शलभ भाई भी आज पता नहीं मेरी समझ में नहीं कितना झूठ बोल रहे थे। अमित शाह जी की मैं 3 बातें बताता हूं। पहली बात, अमित शाह जी ने कहा असम में घुसपैठ नहीं हो रही। भैया अगर असम में घुसपैठ नहीं हो रही तो हेमंत बिस्व शर्मा को जाकर के बर्खास्त कर दो। हेमंत बिस्व शर्मा तो कल कह रहा था कि असम में डेमोग्राफी चेंज कर दी बांग्लादेशियों ने। बहुत साफ सी बात है, नंबर 1। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक केंद्र का शासन चलता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे पिछले 11 साल में और उत्तर प्रदेश तक घुसपैठिए आ गए तो ये आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी से भी इस्तीफा दिलवा लेना चाहिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो हमारी मेयर साहिबा है सुषमा खरकवाल जी, वो कह रही थी कि लाखों बांग्लादेशी जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, हम ड्राइव चला करके उनको निकालेंगे, जेल में बंद करेंगे। तो आप हमको बता दीजिए, सुषमा खरकवाल जी के उसमें आज सलभ भाई बैठे हुए हैं कि क्या नाम, कितने लोगों ने बांग्लादेशी पकड़े करोड़ों रुपए दे करके, पता चला एक बांग्लादेशी है। बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी के नाम पर जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका बदला बंगाल लेगा। बांग्ला भाषियों को उड़ीसा में एक बांग्ला भाषी युवक की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसको बांग्लादेशी कहा जाता है। केरल में भी ऐसा ही किया, उड़ीसा में भी किया, केरल में भी किया। अब ये बात करते हैं, उसके बाद आप आ जाइए कि उसके, अभी सुन लीजिए थोड़ी सी, मतलब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। आज शाहरुख खान को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देशद्रोही कह रहे हैं कि साहब उसने बांग्लादेश का प्लेयर लिया है एसआरके के लिए, जो केकेआर जो है उसके लिए, इसलिए वो देशद्रोही है। कोई अमित शाह जी को, जय शाह जी को, नरेंद्र मोदी को देशद्रोही नहीं कह रहा। जिन लोगों ने वो आईपीएल में उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों के ऑक्शन की अनुमति दी, जिन लोगों ने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से क्रिकेट खेलने की अनुमति दी, उन नरेंद्र मोदी को कोई देशद्रोही नहीं। सुरेंद्र जी आइए ना, एक सेकंड बंगाल पर आते हैं, रुकिए, हम डेविएट हो रहे हैं, रुकिए एक सेकंड। सुरेंद्र जी, भाई देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी बंगाल में बन गए, 3 से 77 सीटें सिर्फ 5 साल में, एंड दिस इज अ फैक्ट। कांग्रेस पार्टी 2011 में 42 सीटों पर थी, 2016 में 44 सीटों पर थी और 2021 में बंगाल में रह गई 0। तो जमीन आपकी बीजेपी ले गई निकालकर। देखिए, ये पब्लिक है, ये जनमत है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम हार भी स्वीकार करते हैं, जीत भी स्वीकार करते हैं। हम हार को भी सर झुका के स्वीकार करते हैं, जीत को भी सर झुका के स्वीकार करते हैं। लेकिन इन सारी बातों से यह कहां प्रूफ होता है कि गृह मंत्री जी राधा हरिश्चंद्र हैं? गृह मंत्री जी तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है आप आईपीएल में लेके आ रहे हैं, आप शाहरुख खान को गद्दार बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी कौन देश प्रेमी हो गए, या प्रधानमंत्री जी कौन देश प्रेमी, वो भी तो गद्दार हो गए। आईपीएल को अगर वो कह रहा बांग्लादेश के खिलाड़ी ला रहे हैं, एक तरफ आप आईपीएल के पर बांग्लादेश के खिलाड़ी ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप बांग्लादेशियों को कह रहे हैं कि इनको बाहर करो। खुद तो खालिदा जिया को भी रखे, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी रखे और पाकिस्तान से मैच भी खेलते। आप मेरी बात समझिए, कितना ज्यादा चीजों का दोहरापन है। मैं दोगलापन नहीं कहूंगा, वो जो दोहरापन है ये बंगाल की जनता अच्छी तरीके से समझती है। बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना ये अपमान, जो भाई घुसपैठियों का मुद्दा दिल्ली में जोर शोर से उठाया गया। रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनवाए, दिल्ली में चल गया, हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला, झारखंड को छोड़कर और बिहार में चल गया घुसपैठियों का मुद्दा। बिहार तो बिल्कुल ताजा है। देखिए गरिमा जी, आप वोट चोरी और वोट डकैती से आप अगर उन मुद्दों को चलाना चाहती हैं, चलाइए, आपकी इच्छा है। ये तो हमारी सरकार थी, 88,000 घुसपैठिए हमने बाहर निकाले, भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 घुसपैठिए निकाले। तो घुसपैठिए तो इनके दामाद हैं,
क्योंकि घुसपैठियों के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं, घुसपैठियों को निकालना नहीं चाहते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं। कोई भिखारी अपना जो है घाव नहीं भरने देता, क्योंकि घाव भर जाएगा तो भीख मिलनी बंद हो जाएगी। अच्छा, उसी तरीके से घुसपैठिए नहीं निकालना चाहते, क्योंकि घुसपैठ निकल गए, घुसपैठिए निकल गए तो हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे ये लोग। तो ये और शलभ भाई तो अभी एक ब्रह्म भोज में ब्राह्मण भोज में गए थे। उदयवीर सिंह भाई, ये योगी आदित्यनाथ भी, एक लाइन कहिए सर, कहिए ना, कह दीजिए। हाँ, अरे शलभ भाई तो हमारे भाई हैं। एक ब्राह्मण भोज में गए थे, सारे के सारे सुदामा एक जगह इकट्ठा हुए थे। इन सुदामाओं के ऊपर पंकज चौधरी ने